आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं कि खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग, मिट्टी हैं तो पल में बिखर जाएंगे हम लोग। जी हाँ, कुछ लोग अपनी शख्सियत की महक से जैसे पूरा समा, पूरी फ़िज़ा और पूरी कायनात को ही महका देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इतना ऊपर उठाने का जज्बा, हिम्मत और हौसला कुछ लोगों को कुदरत की तरफ से नसीब होता है और कुछ लोग अपनी लगन और मेहनत से इस हौसले और जज्बे को बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी का मकसद और कामयाबी की बुलंदियाँ चूमती हैं उनके कदम। हमारी यही कोशिश होती है कि रंग तरंग में ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू कराएं जो अपने फ़न में बाकमाल हैं। और इस बार का ये एपिसोड है बेहद ख़ास क्योंकि आपको मिलवाएंगे हिंदुस्तान के कोने कोने के फ़नकारों से। जैसे दारुल हुकूमत दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से रंग चुकी है हिंदुस्तान के रंग में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक के सभी रंग जमा है यहाँ के एग्जीबिशन ग्राउंड्स यानी प्रगति मैदान में। तो क्यों ना सैर करें इस बार आपके साथ वहाँ की, और भी बहुत कुछ है हमारे पास। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। एक शायर ने क्या खूब कहा है, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जी हाँ, जिस मिट्टी से इंसान जन्मा होता है उसी मिट्टी से अपनी शख्सियत में वो चार चांद भी लगा सकता है। और प्रगति मैदान में चल रहे तिजारती मेले में ये बात साफ तौर से नज़र आई कि हिंदुस्तान की बेशकीमती विरासत, सकाफ़त और यहाँ की सरज़मीन के रंग यहाँ के कारीगरों ने यहाँ की मिट्टी से ही सीखे हैं। कहीं पर जूट से बनी गुड़िया हैं तो कहीं पर रंग बिरंगे बेशुमार बेहद खूबसूरत मलबूसात हैं। हर रंग चौंकाने वाला है और हर रंग दिल को लुभाने वाला है। दिल्ली के प्रगति मैदान में मुनक्किद होने वाला बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला हमेशा ही कुछ खास रहता है। भारत की कसीरुल जहती सकाफत के रंग यहाँ पर बिखरे हुए थे। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में मुख्तलिफ रियासतों के फ़न, वहाँ के खाने, वहाँ के पहनावे, वहाँ की दस्तकारी, वहाँ की कारीगरी की झलक देखने को मिल रही थी। लोग इससे महजूज हो रहे थे और साथ ही साथ जमकर खरीदारी भी कर रहे थे। बिहार के मधुबनी जिले के फनकार घास से बनी खूबसूरत चीजें लेकर आए और कई गहने भी यहाँ पर नजर आए। तो भारतीय व्यापार मेला जो इस वक्त प्रगति मैदान में चल रहा है वो अपने साथ भारत के हर राज्य की कलाओं को भी लेकर आया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जहां मधुबनी ज़िले की कलाकार हैं और ये एक बेहद खूबसूरत कला को दर्शकों और कला प्रेमियों के बीच लेकर आई हैं आर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो ये एक घास होता है जो कि परंपरा है, सिक्की कला बोलते हैं इसको, डूबी मधुबनी बाकी गाँव से। तो ये है कि हमारे पुश्तैनी में जैसे मम्मी दादी थी तो उनको ये शौक़ था कि चलिए बेटी का शादी है तो जैसे ये बॉक्स बना के ज्वेलरी के लिए देना, इसमें सब मिठाई वगैरह गिफ्ट के लिए, तो हम इसको ज़िंदा रखें। तो कहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले के रंग भी यहाँ पर बिखरे हुए थे। उत्तर प्रदेश के आगरा का ताजमहल था तो साथ ही साथ इमारतों में कारीगरी दिखाने का नायाब अंदाज भी। वो अपने हुनर का जादू जब मिट्टी में घोलता है, उसके हाथों से गुजरकर पत्थर भी बोलता है। हमारे कारीगर अपने हुनर से, अपनी प्रतिभा से पत्थरों में भी जान डाल सकते हैं। एक ऐसे ही कलाकार हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से फ़हीम आए हैं। फ़हीम, आप कहाँ से हैं? जी, मैं आगरा से हूँ मैम। और हम लोग जो कारीगरी करते हैं और पत्थर पे जो डिजाइनिंग बनाते हैं और डिजाइन में हर तरह की हम लोग फूल पत्ती और डिजाइन बनाते हैं, उसी तरीके किस तरीके से हम लोग कारीगरी और कटिंग करते हैं पत्थर की, हम आपको बताने जा रहे हैं। मान के चलिए गई, हमारे हाथ में एक छोटा सा एक प्लेट लगा हुआ है। इस प्लेट को इल्ले वर्क जो किया गया है वो इल्ले में कटिंग करके इस पर स्टोन जो कटिंग करके सेट किया गया है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इस पत्थर को पूरा, कोई भी आइटम, कोई भी पत्थर है उसको एक फिनिशिंग एक करते हैं, उसको सफाई करते हैं। फिर उसके बाद में पेंसिल से उस पर डिज़ाइन बनाया जाता है। कोई भी डिज़ाइन सही, किसी भी तरह का भी डिज़ाइन से, डिज़ाइन बनाने के बाद
फिर उसके बाद में ये हमारे पास में आप देख रहे हैं हमारे औजार हैं, हमारी ये आइटम है, इसको हम लोग इससे जो है छेनी से इसको कटिंग करते हैं, खोदते हैं, इल्ले करते हैं, किया जाता है और सेट करने के बाद में इसको एरोडाइट जो होता है उससे चिपकाया जाता है। जब वो पूरा तैयार हो जाता है उसको फिनिशिंग करके पॉलिश करके बनके तैयार होते हैं। इसी को इल्ले वर्क और पच्चेकारी बोला जाता है। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इसकी मांग? इसकी यहाँ हमारे इंडिया से लेके आउटर कंट्री पूरे वर्ल्ड तक इसकी मांग है। ये हमारे आगरा का फेमस है इल्ले वर्क और पच्चेकारी, जो देश से विदेश तक हर तरह के लोग इसको पूछते हैं और जानकारी हर तरह के आदमी जानते हैं और इसको फेमस सप्लाई भी होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये टावर है मेरे हाथ में। ये टावर एक ही आइटम में काम नहीं आएगा, एक कई तरह के आइटम में काम आएगा। ये मल्टीपर्पज के हिसाब से हमने इसको बनाया गया है। वो ये डिजाइन देखिएगा, एलिफेंट का डिजाइन, ऊपर लिप्स और फूल पत्ती का डिजाइन दिया गया है। इसको हम हटाएंगे, हटाने के बाद में इसमें छोटे छोटे जो होल हैं वो इंसेंस अगरबत्ती के लिए दिए गए हैं। इसमें हम लोग अगरबत्ती लगाएंगे, अपना रूम है, सोफे हैं, दीवार हैं, इसकी खुशबू उसमें बच जाएगी। लोग सोचेंगे खुशबू कहाँ से आ रहा है और लोग बहुत अच्छा लगेगा। इसमें किसी को एलर्जी नहीं होगी अगरबत्ती से। हिंदुस्तान की दस्तकारी, यहाँ की जदीदियत और यहाँ के कदीम साजो सामान भी अपने आप में बेहद ख़ास और हैरान करने वाले हैं। इस मेले में ओडिशा के फनकार अपने अंदाज में ओडिशा के फ़नून को लोगों के सामने पेश कर रहे थे। जैसे छोटा सा ओडिशा समेट कर यहाँ ले आए हों। एक बड़ी सी नाव को कुदरती अंदाज में सजाया गया था, जिसके अंदर बहुत ढेर सारी अशिया नज़र आईं। पेपर मशी का काम हो या फिर भगवान जगन्नाथ के कपड़े बनाने की दिलचस्प अदा, जिस पर गीत गोविंद की सुंदर कृतियां उभारी गई हैं। धान से बनने वाली ये मूर्तियां और ये जेवरात भी यहाँ आने वाले खरीदारों को बेहद पसंद आ रहे हैं। मैंने क्या ये जो पेपर माची का प्रोडक्ट, हमारा पेपर माची का प्रोडक्ट है, ये हमने जो कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे पेपर का, कागज़ का, एंड दिस प्रोडक्ट इज इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल। हमारा उड़ीसा की तरफ से, पवेलियन की तरफ से, कि पहले जो ट्रेडिंग करने के लिए हमारा जो जाते हैं जावा, सुमात्रा, ऐसे ही यही बोर्ड पर जाते हैं। भारतीय व्यापार मेले में भारत के तमाम राज्यों के कलाकार हैं। कुछ ऐसी कलाएं लेकर आते हैं जो सभी को चौंका देती हैं। ओडिशा के एक ऐसे ही कलाकार हैं। धान का मूर्ति लेके आए हैं, लक्ष्मी, गणेश, जगन्नाथ, कान का हेयरिंग, लॉकेट, जो भी भगवान का मूर्ति बनाते हैं सब भगवान का मूर्ति बना रहे हैं। जगन्नाथ सब धान का मूर्ति बना रहे हैं। तो जो धान है, जो एक अन्न है जो हमारी भूख मिटाता है, अगर आप ये कलाकृतियाँ देखेंगे तो आपके भीतर जो कला की भूख है वो जाग जाएगी, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आप जो ये धान की मूर्तियाँ बनाते हैं, कलाकृतियाँ बनाते हैं, कितना वक्त लगता है, कैसे बनाई जाती हैं? एक एक धान, एक बांस धागा से एक एक लपट के एक बनाने के लिए एक दिन लगता है। एक गणेश 400 का है, छोटा वाला 300 का है, 250 का है। तो कम से कम कितनी धान आपने इसमें प्रयोग की होंगी? ये तो धान तो गन नहीं सकता है, लेकिन कितना धान है वो मालूम नहीं है। तो बना एक एक धान से तो बना हुआ है। पहले ऐसा होता है, एक एक धान ऐसे बना हुआ है। एक धान, एक 2 बांस, एक एक धान से लपट के बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इन सारी कलाओं को जीवित रखने में, उन्हें आप तक पहुंचाने में। भगवान जगन्नाथ बनाए हैं धान के। छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला के रंग भी यहाँ पर बिखरे हुए थे। धात से बनी हुई खास मूर्तियाँ और अशिया भी लोगों को पसंद आ रही थीं। अच्छी बात तो यही है कि जैसे आप तक कारीगर पहुंच जाते हैं और आपके सामने ही वो आपको बताते हैं कि इन्होंने किस तरह से इन अशिया को गढ़ा है, बनाया है, इन पर कारीगरी की है। और यही तो ख़ास बात है इस मेले की। लोक सकाफत के रंग यहाँ पर गहरे हैं। आर्ट बेल मेटल है,
इसको हम बनाते हैं, बना के आपको दिखाते हैं, बेचने के लिए यहाँ लाया गया तो है। ये कब बजाया जाता है वैसे? ये इसका जो पूजा होता है, जो अपना आदिवासी लोग उसका संकेत पहुँचाना है, जैसे भूल गए तो उसका इसका संकेत से उन लोग पहचान लेते कि अपना आदमी आ गया है। तो भारतीय व्यापार मेले में ना केवल लोगों को अपनी पसंद का सामान मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, बल्कि किस तरह यहाँ भारत की कला और संस्कृति की खूबसूरत रंगोली सज रही है गीत और नृत्य के माध्यम से। तो ये जो नृत्य है वो कब किया जाता है, उसकी खास बात क्या है? ये कर्मा नृत्य है और एला पूरा 12 महीना करे जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में नानम प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्मा है, कर्मा है, जिला देवार कर्मा, एक बइहा कर्मा, लंगड़ा कर्मा और रायगढ़िया अनेकों प्रकार के कर्मा हैं। तो हमन आप ये कर्मा सुनाबो और दिखाबो घलो। खास मौक़ों पर बजाया जाने वाला ये साज, जिसे छत्तीसगढ़ के गांवों में बजाया जाता है, आज दिल्ली में पेश किया गया है लोगों के सामने। छत्तीसगढ़ के फनकार अपने साथ रक्स की रिवायत भी लेकर आए हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत आभूषण और ये ड्रेस पहना है, ज़रा बताइए क्या क्या है ये? ये है रुपया, गले का है, और ये इसको बोलते हैं सूता, और ये ऐठी है, ये पौची, और ये कमर करधन। तो ये जो पहनते हैं आप, ये कर्मा नृत्य के वक्त ही पहना जाता है? छत्तीसगढ़ी हर गाना में पहिनथन। हाँ, कर्मा ददरिया सब में पहिनथन। जब आप कलाकार बन के ऐसे मेलों में और ऐसे समारोह में जाते हैं और छत्तीसगढ़ की कला को दिखाते हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को? हमें तो बहुत गर्व महसूस होते कि हमारे छत्तीसगढ़ ला यहाँ दिल्ली में प्रगति मैदान में हम प्रस्तुति करत हन, और हमला जम्मू मन देखते और हमला देखते तो हमला और अच्छा लगते। हिंदुस्तान के इस तिजारती मेले में जहां एक तरफ खरीदारों को मजा आ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर आए कारीगर भी लोगों में अपनी अशिया को मकबूल देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस मेले में न सिर्फ खरीदार और हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के खाने पीने के जायके हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बैरून मुल्क से आए हुए बहुत से स्टॉल्स भी हैं। जो लोग यहाँ पर हर साल आते हैं, उनका मानना है कि मेला अपने आप में बेहद खास है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। कहते हैं कि मौसीकी ज़हन और दिल के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देकर सीधे रूह पर असरअंदाज होती है। तो क्यों ना आपको लेकर चलें एक ऐसी खूबसूरत मौसीकी से सजी महफिल में, जहां सितार के सुर छिड़े थे और जैसे पूरी कायनात उनमें खोसी गई थी। मौसीकी की ना तो कोई ज़बान होती है और ना ही कोई हद। मौसीकी सिर्फ दिल से गाई जाती है, और जो लोग दिल के साज को समझते हैं, तो जैसे सारे सुर उनके होते हैं। दिल में दर्द, मोहब्बत और एहसासात का हसीन संगम मौसीकी की देन है। मौसीकी की दुनिया में एक ऐसा फनकार है जिसने मौसीकी में बेमिसाल खिदमत अंजाम दी हैं। वो जब भी सरोद पर उंगलियों से मौसीकी का जादू पेश करते हैं, तो मौसीकी कानों के जरिए दिल तक उतर जाती है।
संगीत हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का एक हिस्सा है और इस क्षेत्र में न जाने कितने ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक को, जिनकी दमक को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इन सितारों की जो लगन है, जो तपस्या है, इसी वजह से आज भी कलाकार अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस्ताद अमजद अली खां की, जिनकी मौसीकी का जादू दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में बिखर गया, जहां एक खूबसूरत मौसीकी की शाम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में पद्म श्री श्रीमती शोभा दीपक सिंह को समित्रा चरित राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से भी नवाजा गया, जो शोभा दीपक सिंह को आर्ट के मैदान में उनकी गैर मामूली लगन और हिंदुस्तानी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और इसे पूरी दुनिया में फैलाने और फ़रोग़ देने के लिए दिया गया। पद्मश्री श्रीमती शोभा दीपक सिंह एक फोटोग्राफर, मुसन्निफ, क्लासिकल डांसर और श्री राम भारतीय कला केंद्र की डायरेक्टर भी हैं। उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद बचाकर हाज़रीन को मसहूर कर दिया। हमारी गुरु जो थे वो फ़कीर किस्म के, सेंटली, और हमारी इस फील्ड में कोई भी गुरु को ये बात पसंद नहीं आती थी कि कोई शागिर्द पूछे कि भाई 2 साल में क्या होगा, तो गुरु कहता है भाई मुझे अपना नहीं पता, मैं तेरा क्या बताऊंगा। तो ये समर्पण करना पड़ता है, वन हैज़ टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड एंड गुरु, और फिर भगवान की इच्छा होती है तो आपको उस डार्क टनल में रोशनी नज़र आ जाती है। उनके 2 बेटे अमान अली बंगश और अयान अली बंगश ने भी इस प्रेजेंटेशन में उनके साथ शिरकत की। I mean, sharing the stage with my father, उस्ताद अमजद अली खान साहब, और मेरे भाई के साथ स्टेज शेयर करना। अब अयान भाई के 2 बेटे हैं, ज़ुआन नबीर, माशाल्लाह दे आल्सो प्लेइंग अमेजिंगली वेल। उनके साथ तो एक भाई का रिश्ता, एक अंकल का रिश्ता, एक पिता बेटे का रिश्ता, तो सारे रिश्ते हैं विच एंड प्लेइंग विद ऑल माय फेवरेट तबला प्लेयर्स, तो एक बड़ा मज़ेदार माहौल रहता है। कभी मैंने घड़ी की तरफ देखा नहीं, तब तक बजाते रहिए जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती जिसकी आप जिसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस करते रहिए, कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। इस खूबसूरत महफिल में लोगों ने जैसे रोमानियत को एक बार फिर से महसूस किया। रंग तरंग, टीटी न्यूज़। कहा जाता है कि आसमान पर उड़ने के लिए परों की जरूरत नहीं होती। अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत हो तो वो ऊंची उड़ान अपने हौसले से भी भर सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि उसे ऐसा सहारा दिया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो अपनी कारकर्दगी और अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश कर सके। हुनर ऐसे एक प्रोग्राम है जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC दिल्ली में मुनक्किद किया गया, जहां प्रोग्राम के दूसरे दिन माजूर बच्चों ने अपने हुनर से लोगों को हैरान कर दिया। इस प्रोग्राम के दूसरे रोज कई ममालिक के माजूर बच्चों ने अपने अंदर छुपे हुए फनकार को जिंदा करके खुद को पहचाना और शानदार अंदाज में लोगों के सामने मुजाहरा किया। इसका सेहरा अल्पना नायक को जाता है, जो संभाव फाउंडेशन के जरिए इन माजूर अफराद को खुद इनसारी की जिंदगी देने की एक कोशिश कर रही हैं। ये संभव हमने जब शुरू किया था 2006 में ना, ये बिल्कुल मतलब अपने लेवल पे करा था। 7 में इसको नेशनल लेवल बना दिया, 8 में इंटरनेशनल कर दिया, 5 कंट्रीज 7 कंट्रीज आ गए। लेकिन फिर उसके बाद ये जैसे कहते हैं ना, कारवां बढ़ता गया, चलता गया।
ये प्रोग्राम माजूर बच्चों में जोश व खरोश लेकर आया वो हैरत अंगेज है। इन बच्चों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बच्चे माजूर हैं, बल्कि ये तो गैर मामूली हैं। रंग तरंग डीडी न्यूज़। रंगों की छटा बिखरी हुई है, एक से बढ़कर एक रंग अपनी चमक को उजागर कर रहा है और हमारी आंखों को खैरा। तो आइए इस बार देखते हैं रंग तरंग में और क्या खास है आपके और हमारे लिए। मेटी हंसे मेटी रोवे अंत मेटी दा मेटी होवे, मेटी हंसे मेटी रोवे अंत मेटी दा मेटी। कला जिस मंच पर भी उजागर होती है, कई अनकहे अनसुने किस्से उजागर कर देती है। तफरी आर्ट फेस्टिवल भी इसी तरह का एक कला उत्सव है जो अभिनय और रंगमंच के ऐसे पहलू उजागर करता है जो अक्सर हमसे अनदेखे रह जाते हैं। इस बार भी तफरी कला उत्सव का 5वां संस्करण किस्सों, कहानियों, दास्तान गोई, बेहतरीन नाटकों, मुशायरों और पठन पाठन की सुंदर परंपरा अपने साथ लेकर आया। समारोह में इतिहास के पन्नों से कई प्रेरित करने वाली कहानियां सामने आईं। गुरु नानक जी के जीवन पर आधारित कहानी नानक का सुंदर प्रस्तुतिकरण दर्शकों को लुभा गया। गायकी के साथ साथ कहानी कहने की इस परंपरा ने स्टोरी टेलिंग यानी कथा वाचन की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से उजागर किया। फूल का भार ही क्या है, फूल ने जगह ही नहीं मांगी। नानक साहब ने वो प्याली, दूध और ऊपर फूल उसे वापस भिजवा दिया। मर्दाना उनके शिष्य और मित्र कुछ हैरान हुए और उनसे पूछा, ये क्या हुआ बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या रहस्य है? तो नानक साहब फरमाते हैं कि सूफियों के गुरु ने ये खबर भिजवाई थी कि इस गांव में बहुत ज्ञानी है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैंने खबर वापस भिजवा दी कि मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, मैं फूल की तरह तेर जाऊंगा। इस बार का तफरी समारोह सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक त्रिपुरारी शर्मा की स्मृति को समर्पित था। तफरी कला उत्सव का आयोजन अभिनेत्री और निर्देशक प्रियंका शर्मा की सिली सोल्स फाउंडेशन द्वारा किया गया था। प्रियंका एक बेहतरीन अभिनेत्री, निर्देशक और रंगकर्मी तो हैं ही, साथ ही साहित्य में छुपे किस्सों को अक्सर वे संवादों के माध्यम से उजागर करती रही हैं। चीजों पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए आज ये चिट्ठी लिखने बैठी। त्रिपुरारी शर्मा जी एनएसडी की एक्टिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं, बहुत प्रोफेसर हैं, बहुत जानी मानी महिला हैं, कला जगत में उनका बहुत नाम है। उनका निर्देशित नाटक है, उनका कुछ दिनों पहले स्वर्गवास हुआ था, तो ये पूरा फेस्टिवल उन्हीं को डेडिकेट किया। मेरी शाम जो है आज बहुत खुशनुमा गुजरी है और जो मैं यहाँ देखे 2 नाटक ख़ास तौर से गुरु नानक की दास्तान और इनका पत्नी का पत्र प्रियंका जी का, और मैं कहूँगा कि ये थिएटर के फील्ड में जो है एक अभिनव प्रयोग है। लेकिन डॉक्टर ने भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद रात दिन हमको इससे दुख होता होगा, पर बात बिल्कुल उल्टी है। तफरी कला उत्सव रंगमंच से जुड़ी कई अभिव्यक्तियों को कला प्रेमियों के बीच लेकर आया और हर बार की तरह इसने इस बार भी दर्शकों के दिल पर कभी न भूलने वाला जादू बिखेर दिया। तब अनादर में अन्याय भी दिखाई नहीं देता और इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए कहती हूँ कि अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, रंग तरंग डीडी न्यूज़ संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हिंदुस्तान के बेशुमार रंगों का ये खूबसूरत सा गुलदस्ता हमने तैयार किया आपके लिए, जिसकी महक से पूरी
फिज़ा मुअत्तर हो गई है। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस मेरी संगीत की। वाह मिस नौटंकी, कोई मिले